दोस्तों, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। इंडिया द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं है, आदि आदि। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, या फिर क्या है भारतीय लोकतंत्र की अपनी असली पहचान? जी नहीं दोस्तों, मैं आज आपको कोई भी किताबी बातें बताने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको वो बात बताऊँगा जो वास्तविक और हकीकत है। 1950 से लेकर अब तक का भारतीय लोकतंत्र का इतिहास को अगर हम ठीक से विश्लेषण करें तो भारतीय लोकतंत्र का सिर्फ एक ही विशेषता निकलता है, और वो है चुनाव केंद्रिकता, यानी इलेक्शन केंद्रित लोकतंत्र। बस यही परिभाषा सटीक होती है भारतीय लोकतंत्र के लिए, क्योंकि दोस्तों, आज़ादी से लेकर अब तक की ज़्यादातर सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकारें रही हो या फिर राज्य की, सभी सरकारें सिर्फ और सिर्फ चुनाव, इलेक्शन में ही व्यस्त रही हैं। आए दिन चुनावी कैंपेन, चुनावी रैलियां, चुनाव जीतने की प्लानिंग, वोटरों को लुभाने के लिए स्कीम्स बनाना, बस यही तो काम रहा है हमारी सरकारों का। सरकार की पूरी मशीनरी का सिर्फ एक ही काम रहा है, और वो है इलेक्शन मैनेजमेंट। आने वाला इलेक्शन कैसे जीतें, वोट बैंक कैसे बढ़ाएं, आने वाला इलेक्शन जीतने के लिए फ्री स्कीम्स कैसे बनाएं, योजनाएं बनाना, बजट का सारा पैसा, देश का सारा पैसा सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर ही और चुनाव जीतने के लिए ही खर्च करना, चाहे देश का विकास पर भी क्यों ना बुरा असर पड़े, यही तो प्रमुख काम रहा है हमारी सरकारों का। और बेचारी जनता आए दिन चुनावी रैलियों में जाना, और चुनावी रैलियां, चुनावी रोड शो के कारण रोड ब्लॉक की परेशानियां झेलना, और इन चुनावी रैलियों के कारण जनता का समय और सामर्थ्य की बर्बादी, पैसों की बर्बादी, बस यही तो है इंडिया की डेमोक्रेसी। तब से लेकर अब तक, और सरकार से लेकर जनता तक, सिर्फ चुनाव ही खेलते रहते हैं। इसी को तो कहते हैं द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड।